राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं अधिक मास पुरुषोत्तम मास के महात्म का 31वां अध्याय। और उसके पहले हम कहना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले जितने भी वीडियो हैं सब आपको प्राप्त हो सकें। और यदि आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। चलिए अब चलते हैं कथा की तरफ। सूत जी बोले, हे प्रभु, हे विभु, नारद मुनि इस प्रकार पतिव्रता के धर्म को सुनकर कुछ पूछने की इच्छा से पुरातन नारायण मुनि से बोले। नारद जी बोले, हे बद्रीपते, आपने समस्त समस्त दानों में अधिक फल को देने वाला कांसा के संपुट का दान कहा है, इसे स्पष्ट करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, प्रथम एक समय पार्वती ने इस व्रत को किया था। उस समय श्री महादेव जी से पूछा कि हे महादेव जी, इस व्रत में उत्तम दान क्या देना चाहिए, जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत संपूर्ण हो जाए। हे दयानिधो, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए उस दान को मेरे से कहिए। पार्वती जी की वाणी सुनकर शंभु ने श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए मन में इस बात का विचार कर समस्त लोक के हित को चाहने वाली उमा से कहा। श्री महादेव जी बोले, हे अर्पणे, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि को पूर्ण करने के योग वेद में कहीं पर भी कोई दान नहीं है। हे गिरिसुते, जो जो दान कहे गए हैं वे सब श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौड़ गए गए हैं। हे सुंदरी, कहीं भी ऐसा दान नहीं है जिसको श्री पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो। हे अंगने, जो इस पुरुषोत्तम मास व्रत की पूर्ति के लिए संपुटाकार ब्रह्मांड का दान है, इसको देना चाहिए। हे वर्णान्य, वह दान किसी से देने योग्य नहीं है। इस ब्रह्मांड के बदले में कांसे का संपुट बनाकर दान करें। जो प्रिय उसके भीतर प्रसन्नता से 30 मालपुआ रखकर 7 तंतु से बांधकर विधि पूर्वक पूजन करके व्रत पूर्ति के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवे। यदि विवाह हो तो 30 संपुट देवे। ध्रुजटी भगवान के उपकारक और सुंदर वचन को सुनकर पार्वती प्रसन्न हो गई। है नारद, पार्वती 30 कांसे के संपुट को विद्वान ब्राह्मणों को देकर तथा व्रत विधि को पूर्ण कर अत्यंत प्रसन्न हुई। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, इस प्रकार नारद मुनि नारायण की वाणी सुन अत्यंत तृप्त हो बारंबार नमस्कार कर पुनः बोले। नारद मुनि बोले, सब साधनों में श्रेष्ठ यह पुरुषोत्तम मास है। इसका उत्तम महात्म सुन मेरे को ऐसा निश्चय हुआ है कि केवल भक्ति पूर्वक श्रवण करने से भी मनुष्यों के महान पापों का क्षय हो जाता है। जो श्रद्धा और विधि से करने वाले का कहना ही क्या है। ऐसा मेरा मत है कि इसके बाद मेरे को सुनने को कुछ भी शेष नहीं रहा है, क्योंकि अमृत से तृप्त मनुष्य दूसरे जल की इच्छा नहीं करता, दूसरे व्रत की इच्छा नहीं करता। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ विप्र, नारद जी इस प्रकार कहकर चुप हो गए और प्राचीन मुनि नारायण के श्रेष्ठ चरण कमल को नमस्कार किए। जो प्राणी इस भारतवर्ष में जन्म को प्राप्त कर उत्तम श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं, न श्रवण करते हैं, वे मनुष्य ग्रह में आसक्त रहने वाले मनुष्यों में अधम है।
इस संसार में जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं और जन्म 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 में पुत्र मित्र स्त्री श्रेष्ठ के वियोग से दुख के भागी बन होते हैं। हे जिसश्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास में अमृत शास्त्रों को नहीं कहें इस पुरुषोत्तम मास में अमृत शास्त्रों को नहीं कहें, दूसरे की शैया पर शयन नहीं करें, कभी असत्य बातचीत नहीं करें, कभी दूसरे की निंदा नहीं करें, परान्न को नहीं खाएं और दूसरे की क्रिया को नहीं करें। शठता त्याग, ब्राह्मण को दान देवे, धन रहने पर शठता करने वाला रोड़ों नरक में जाता है। प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन देवे और व्रत करने वाला दिन के 4 बजने पर भोजन करे। वे पुरुष धन जो इस लोक में भक्ति और ज्ञान से प्रेम पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का नित्य पूजन करें। इंद्रधुम्न, शतधुम्न, योमनाश्च और भागीरथ तथा पुरुषोत्तम की आराधना कर भगवान के समीप चले गए। इसलिए समस्त साधनों में श्रेष्ठ समस्त अर्थदायक पुरुषोत्तम भगवान का सब तरह से सेवन करना चाहिए। गोवर्धन धारी गोप स्वरूपा गोपाल गोकुल के उत्सव स्वरूप ईश्वर गोपिकाओं के प्रिय गोविंद भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रथम कौंडिन्य ऋषि ने इस मंत्र को बार बार कहा। जो इस मंत्र का इस भक्ति से जाप करता है, पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है, वह पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करता है। नवीन मेघ के समान श्याम 2 भुजा वाले मुरलीधर शोभायमान पीत वस्त्रधारी सुंदर साधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और पूजन करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति से व्रत करता है, वह अपने समस्त अभीष्ट को प्राप्त करता है। हे तपोधन, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत जिस किसी को नहीं कहना चाहिए, मैंने भी किसी के सामने नहीं कहा है। हे विप्र लोग, अभीष्ट फलदायक पवित्र इस पुराण को आदर पूर्वक सर्वदा श्रवण करना चाहिए। एक श्लोक मात्र के श्रवण से मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान से जो फल मिलता है, वह फल पुरुषोत्तम मास के महात्म के श्रवण करने से मिलता है। मनुष्य पृथ्वी की प्रतीक्षा करता हुआ जिस मनुष्य को प्राप्त करता है, वह पूर्ण पुरुषोत्तम मास महात्म के श्रवण से होता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज वाला, क्षत्रिय पृथ्वी का मालिक, वैश्य धन का मालिक होता है और शूद्र श्रेष्ठ हो जाता है, और जो दूसरे पशुचर्या में तत्पर किरात हूण आदि हैं, वे सब पुरुषोत्तम के महात्म से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के महात्म को लिखकर और वस्त्र आभूषण आदि से विभूषित कर विधि पूर्वक ब्राह्मण को देता है, वह तीनों लोगों का उद्धार करके जहाँ पर गोपिकाओं के समूह से घिरे हुए पुरुषोत्तम भगवान है, ऐसे दुर्लभ गोलोक को जाता है। जो इस उत्तम महात्म को लिखकर गृह में रखता है, उसके गृह में समस्त तीर्थ निरंतर वास करते हैं। अनंत पुण्य को देने वाले महीनों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास के महात्म को सुन समस्त ऋषि मुनि लोग आश्चर्य करने लगे, और भगवान की चरण सेवा में अत्यंत निपुण मुनि लोग विनय पूर्वक सूत जी के पुत्र से बोले। ऋषि लोग बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे महामते, तुम धन्य हो। तुम्हारे मुख से अमृत पान कर हम सब
अत्यंत कृतार्थ हो गए हैं। हे सूत, हे पौराणिकों में शिरोमणि, तुम सदा चिरंजीवी हो और तुम्हारी कीर्ति निरंतर जगत में पवित्रों को भी पवित्र करने वाली हो। तुम्हारे मुख कमल से निकले हुए श्री मुकुंद के कथा अमृत का लाल पान में नियमित शरण में स्थित मुनिंद्रों द्वारा आपके लिए अत्यंत पूज्य ब्रह्मा का आसन दिया गया। जब तक विष्णु भगवान की कीर्ति पृथ्वी तब तक इस पृथ्वी पर मुनियों के समाज में हरि भगवान की सुंदर कथा को आप कहते रहें। इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद को ग्रहण कर और समस्त ब्राह्मणों की प्रतीक्षा कर और नमस्कार करके अपने कृत्य को करने के लिए गंगा के तट पर सूत जी के पुत्र गए। नैमिषारण्य में स्थित सब लोग परस्पर कहने लगे कि ये प्राचीन पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ और दिव्य महात्म गंचित अर्थों को देने में कल्प वृक्ष ही है। और इस तरह ये पुरुषोत्तम मास के सभी अध्याय पूर्ण हुए और इसमें 31 अध्याय थे। और क्योंकि महीने में 31 दिन होते हैं, पुरुषोत्तम मास 1 महीने का होता है, तो पूरे 31 अध्याय थे जो हमने आपको श्रवण कराए। और हमारे कथा कैसी लगी और उसके लिए हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।